नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुल्क फिलिस्तीन के मुसलमानों के जानो माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत अता फरमा। मुल्क फिलिस्तीन के मुसलमानों के जानो माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत अता फरमा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमान और दिगर हमारे भाइयों के तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। एक एक साथी पूरे दिलो जान के साथ नारे तकबीर का ऐलान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब तंदूरी का मजा नूरी के तंदूरी मसाला के साथ। नूरी का तंदूरी मसाला जो बना है नूरी के बेहतरीन मसालों से, जो बढ़ाए आपके तंदूर का जायका उम्दा और बेमिसाल। आज ही ले आइए नूरी का तंदूरी मसाला। अब तंदूरी नूर भरी। ईश्वर का स्थान रखते हैं, जैसे रामकृष्ण शिव महात्मा बुद्ध हमारे बीच में ऐसी पैगंबर साहब भी मेरे लिए ईश्वर का स्थान रखते हैं। बहुत बड़ी बात है। इस वक्त इस स्टेज पर जहाँ पर आप देख रहे हैं पंडित जी भी मौजूद है। मैं एक बार आपसे पूछूंगा, आज आप भी यहाँ पर मौजूद हैं और एक यहाँ से अपना एक पैगाम देना चाहते हैं, बताइए। हाँ जी, मैं लाल मंदिर से आया हुआ हूँ। हाँ। और इस वहाँ में प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ हूँ और सब भाइयों के लिए आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। ये मुझे सुनिए जी। देखिए, हमारी तहजीब है जिसमें राम और रहीम एक है। और दूसरी बात सुनिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा मोहम्मद अलैहिस्सलाम का पैगाम है। मिलाद लफ्ज़ जो है पर्दे से ताल्लुक़ रखता है और वो अरबी भाषा का लफ्ज़ है जो फारसी में भी है। और हमारे प्यारे नबी का ये दिन है। पर्शियन जुबान में एक प्रोवर्ब है, हुई आमद खुशामदीदन, उनका आना खुशी का बाइस है। क्या बात है। और उनका आना खुशी का बाइस है। और ये पैगाम देता है कि हर इंसान, जैसे हमारी एक आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सबका रब एक है। इस्लाम भी कहता है सबका रब एक है, किसी में कोई फर्क नहीं है। और वो गंगा जल में हमारे यहाँ शहर दिल्ली में आज भी देखने को मिलती है। जन लाइन कह रहा हूँ मैं आपके सामने, तू खाक शांता है जिसकी तरह से मेरे ही करीब है वो कहीं दूर नहीं है। एक बात पूछता हूँ मैं, आदम को ही बता, क्या तो जहान वालों का दूर नहीं है। जाहिद में और है तू, बातिल में और है, लब्बे खुदा का नाम मगर दिल में और है। तुझको सजा मिलेगी मगर तेरी पैमाना तेरे पापों का भरपूर नहीं है। ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अलैहिस्सलाम का पैगाम है कि अपने गुनाहगारों को माफ करो, अपने गुनाहगारों को माफ करो, उनसे मोहब्बत करो। अगर तुम मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करते हो तो उनका एहसान फरमाता हूँ। अपने जो दुश्मन है दुश्मनी पे उनके लिए मोहब्बत करो, उनके लिए रोजा रखो, उनके लिए तहज्जुद पढ़ो, उनके लिए फजल पढ़ो और उनके लिए दुआ करो। इस्लाम का ये पैगाम है। और मेरा जन्म एक हमारी तहजीब तालीम में हुआ। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। हमारे यहाँ रामायण और महारामायण, महारामायण जीव संकल्प बहुत साधन, जो जीव जैसे संकल्प करता है तो उसका बहुत का साधन हो जाता है। तो आज का दिन हमें संकल्प कर देना है कि हम अपने शहर की तहजीब को जिंदा रखें। आज की तारीख जो 12 रबीउल अव्वल है, ये प्यारे नबी की आमद, जो जिन दोनों जहां के मालिक, जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया को बनाया, अल्लाह ताला ने उस जन्नत को बनाया। तो आज हम लोगों को यह हैद भी करना चाहिए कि हमें सुन्नत नबी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारनी चाहिए। हमें नमाजों की पाबंदी करनी चाहिए, प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए, आपस के गिले शिकवे को मिटाना चाहिए। जो हमारे नबी ने हमको मैसेज दिया है कि आपस में, अल्लाह के नबी का क्या कौल था
कि प्यार से, मोहब्बत से, अमन से, शांति से अपने मुल्क में भी रहो और आपस में भाई भाई से मिलकर रहे। अगर आपका पड़ोसी भूखा है और अगर वो भूखा सो जाता है तो आप अच्छे मुसलमान नहीं हैं, अच्छे ईमान वाले नहीं हैं। तो अपने नबी के लिए जिसने आपको हुक्म दिया है पड़ोस का ख्याल रखना, अपने साथी का ख्याल रखना, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। ये प्यारे नबी का मैसेज था, ये प्यारे नबी का ऐलान था, ये पूरी दुनिया के लिए। 5 वक्त की नमाज पढ़ना, नमाजों की पाबंदी करना, सुन्नत नबी के मुताबिक चलना और अपने मुल्क के साथ प्यार और मोहब्बत, अमन के साथ रहना, कंधे से कंधा मिला के रखना और आपस की दुश्मनियों को खत्म करना, यह प्यारे नबी का मैसेज था। आज किसी का जब सालगिरह होती है तो उसको तोहफा दिया जाता है। नबी की सुन्नतों पे अमल करना अपने नबी को तोहफा देने वाला मामला होना चाहिए, उनका काम होना चाहिए। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो आज जुलूस की शक्ल के अंदर जो तमाम आशिक रसूल आए हैं, अपने दीन को, अपने कुरान को, अपनी दुनिया को, इन तालीमात को हासिल कर कर पूरी दुनिया में फैलने का काम और इस्लाम को खूबसूरती के साथ पूरी दुनिया को दिखाने का काम होना चाहिए। ये हमारे अल्लाह के नबी का हमको पैगाम है। मैं तमाम यहाँ पर जितने हमारे साथी आए हैं बाड़ा हिंदुराव से जुलूस के, मैं उनको भी गुजारिश करूँगा कि वो भी ऐसे ही जिस तरीके से, जिस खूबसूरती के साथ पिछले 30 सालों से अंजुमने, ये हमारी कमेटी, ईद मिलादुल कमेटी जो आई है, जो हमेशा बड़ी खूबसूरती के साथ आशिक रसूल आते हैं, हम इनका इस्तकबाल करते हैं। और इस दिन 12 रबीउल अव्वल के दिन हम लोग इस चीज़ को ठाने कि हम लोग प्यार और मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ, आपस में दंगा जंगी तहजीब के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ, लगन के साथ अपने मुल्क के लिए भी दुआ करें। आज इस तारीकी मन से और जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सैलाब है, बाढ़ वाले हालात है, मुल्क में जिस तरीके के, चाहे पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कश्मीर हो, आज किस तरीके से तूफानी बारिशें हैं, सैलाब के हालात हुए हुए हैं, हम उन तमाम साथियों के लिए भी जो लोग आज बेघर हो गए उनके लिए भी इस मन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबके आशियानियों की हिफाजत फरमाए, सबको बसाए और अल्लाह ताला रहमत की बरसात फरमाए, रहमत की बारिश हो। हम लोग आज इस मन से ये भी दुआ करते हैं। आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विलादत का दिन है, आप दुनिया में रहमतुल आलमीन बनकर आए। आज उनका पैगाम पूरी दुनिया में जा रहा है। आप लोग देखते हो कि पूरी दुनिया में जिस तरह से माशाल्लाह इस्लाम फैल रहा है, वो सब नबी अकरम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते और जो सहाबा किराम ने मेहनत की है उसी वजह से हुआ है। आज इस मौके पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये हकीकत है कि आज का ये प्रोग्राम हो रहा है पिछले 35 साल से ईद मिलादुल नबी का, जहाँ से ये जुलूस आता है बाड़ा हिंदुराव से चलकर। मैं आप तमाम हज़रात को, भाई मोहम्मद अहमद साहब को, भाई शमीम साहब को, जो इस कमेटी के मेन अहम हैं, आपने 35-36 साल पहले तकरीबन ये शुरुआत की थी, तो हमने भी यहाँ पर जामा मस्जिद चौक पर हर साल अल्हम्दुलिल्लाह इस्तकबाल करते हैं। ये सब अल्लाह का करम है, अल्लाह जो चाहता है वही होता है। अगरचे हम प्यारे नबी की यहाँ पर जुमे विलादत को यहाँ मना रहे हैं, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब नबी की शान के अंदर जो महफिल होती है वहाँ पर खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते हैं। तो आज ये हकीकत है कि आज ये कबूलियत का वक्त है कि बाद नमाज जुमा ये जो लोग चले हैं बाड़ा हिंदुराव से यहाँ तक आए हैं, ये पूरा जम्मे गफीर, तो यहाँ पर अभी तक जामे चौक पर एक जो है सिरा यहाँ है, दूसरा बाड़ा हिंदुराव में है। इसलिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज हम लोगों को सारे नबी की खुदाई की सुन्नतों पर हमको चलना है। और ध्यान रखिएगा, आप साइंस की ये मान चुकी है कि जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है जो सुन्नत है, उसको इतना रिसर्च और इतना स्टडी हो चुका है कि आप बताते हैं बिल्कुल सही है, जो कुरान और हदीस की रोशनी में। तो मैं आज अपनी जानिब से, अपने इलाके की जानिब से, सबकी जानिब से आप सबको और अहले वतन को ये खुशी का जो दिन है इसके लिए मैं मुबारकबाद करता हूँ, देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तेरे बंदगा
बंदगान खुदा मौला अकीदत और मोहब्बत के साथ मौला जुलूस मोहम्मदी निकाले मौला। हमारे निकालने में मौला जुलूस में चलने में अमदन सहवन लगवन मानन हरफन जो भी बतकाज़ाए बशरियत हमसे अगलात हुए मौला अपने हबीब के वसीले सदक़े में हमारी अगलात को माफ़ अता फरमा। ऐ अल्लाह इस सलात व सलाम को हमारे जुलूस मोहम्मदी को मौला दुरूद व सलाम को हमारे अकीदत व मोहब्बत को तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में शायान शान हम पेश करते मौला कबूल फरमा। ऐ अल्लाह खुसूसियत के साथ कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम के बारगाहों में हस्बे मरातिब नजर है मौला कबूल फरमा। ऐ अल्लाह खुसूसियत के साथ परवरदिगारा तमाम सहाबी सहाबिया अहले बैत अतहार अज़वाज मुतहरात बनात तय्यबात खुलफाए राशिदीन अइम्मे मुज्तहिदीन फ़ुक़हाए इज़ाम के रूह पाक में नजर मौला कबूल फरमा। ऐ अल्लाह खुसूसियत के साथ जंग बद्र जंग हुनैन जंग खंदक जंग करबला जंग उहद में जितने भी शहीदान इज़ाम मदफूर है मौला जिन्होंने दीन बका के तहफ़्फ़ुज़ और उसके बका और तहफ़्फ़ुज़ के खातिर अपनी अजीज़ तरीन जानों को कुर्बान किए हैं मौला उनके बारगाहों में मौला हम शायाना शान पेश करते मौला कबूल फरमा। ऐ अल्लाह खुसूसियत के साथ सय्यदी व सनदी सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के रूह पाक में नजर मौला कबूल फरमा। हुजूर गौसे आज़म के बारगाह में नजर मौला कबूल फरमा। बिलखुसूस दिल्ली के 22 ख्वाजाओं के बारगाह में हस्बे मरातिब नजर मौला कबूल फरमा। ऐ अल्लाह खुसूसियत के साथ हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हज़रत अमीर खुसरू हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्ला हज़रत मोहम्मद मियां समर दहलवी हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रज़ा खां अज़हरी के रूह पाक में नजर मौला कबूल फरमा। हुजूर आला हज़रत हुजूर मुजद्दिद अल फिसान के बारगाह में नजर मौला कबूल फरमा। मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्नानी मखदूम अलाउल पन्नवी के बारगाह में हस्बे मरातिब नजर मौला कबूल फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया के कोने कोने में तेरे नेक बंदे बंदियां जहां पर भी आराम फरमा है मौला हस्बे मरातिब तमाम के अरवाह तो ये बात में नजर मौला कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमने जुलूस मोहम्मदी में जिस तरह भी तेरे नबी के बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया मौला हमारे खिराज अकीदत को कबूल व मकबूल फरमा। या अल्लाह इसका सवाब हमारे माँ बापों को अता फरमा कुल मुमिनीन वल मुमिनात को अता फरमा। हम में से हमारे घरों में से जो भी बीमार है मौला आज के जुलूस मोहम्मदी की बरकतों से मौला हमारी तमाम अमराज से हमें शिफा कुल्ली अता फरमा। हमारी ज़ाहिरी बातिनी अमराज से हमें शिफा फरमा। ऐ अल्लाह तू शाफिउल अमराज है मौला तू इस सबको शिफा बख्शने वाला है मौला हम मरीजों को शिफा फरमा। जो मोजी मर्जों में मुब्तला है परवरदिगार उन मरीजों को शिफा कुल्ली अता फरमा। जो हॉस्पिटलों में ज़ेर इलाज है मौला तमाम लोगों को मुकम्मल तौर पर सेहत याबी अता फरमा। जो जहाँ पर भी मौला परेशान हाल है मौला सैलाब ज़दगान जहाँ पे भी मौला परेशान हाल है मौला उन लोगों की परेशानियों को दूर फरमा। मुल्क फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के जानो माल इज्जत व आबरू की हिफाजत अता फरमा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमान और दिगर हमारे भाइयों के तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन शांति का गहवारा बना। ऐ अल्लाह हम सबों को हसनात की तौफीक अता फरमा। हर बुरे काम से हमें नफरत अता फरमा। हमें नमाज से दीन से मोहब्बत अता फरमा। हमें कुरान से मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह अपने फजल करम से मौला जुलूस मोहम्मदी के यहाँ कमेटी जो भी है मौला खुसूसियत के साथ हमारे आले इमरान साहब और जो आले इकबाल साहब और हमारे शोएब इकबाल साहब की उम्र में बरकत अता फरमा और हमारे जुलूस मोहम्मदी कमेटी के तमाम अरकान की उम्र में बरकत अता फरमा। हाजी मोहम्मद अहमद साहब की उम्र में बरकत अता फरमा। दिगर कारकुनान की उम्र में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरे बंदगान खुदा मौला तेरी बारगाह में हाथ उठाए तुझसे इल्तिजा कर रहे मौला दुआए मकबूलियत के वक्त तेरी बारगाह में हाथ उठाए तुझसे इल्तिजा कर रहे मौला तेरे नबी के शान और अजमत के मुताल्लिक अपने अपने घरों से चले हैं मौला ये जिस नीयत से तेरी बारगाह में हाथ उठाए हैं परवरदिगार तू उनके दिलों के हरकत और सकनात को जानता है परवरदिगार। तमाम लोगों के मौला दिली और जायज़ तमन्नाओं की तकमील अता फरमा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भाईचारगी का गहवारा बना। ऐ अल्लाह जहाँ पर भी मौला मुसलमान भाई और दिगर भाई जो आपस में तकरार करते मौला उन्हें मिलजुल के रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे जुलूस मोहम्मदी में जिन्होंने दामे दिल में सुखने इमदाद किया हिस्सा लिया और पुलिस हजरात जो हमारी मदद फरमाई वो मौला उनकी भी तमाम दिल जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा और तमाम लोगों को ईमान की दौलत नसीब फरमा। तमाम लोगों को मौला ईमान पर खात्मा फरमा। हम सबों को ईमान पर खात्मा फरमा। हमारी औलादों को ईमान पर खात्मा फरमा। कुल उम्मत मुरहमा की खात्मा फरमा। ऐ अल्लाह अपने फजल करम से हमने जो मांगा जो मांगने से रह गया मौला तमाम इल्तिजाओं की दुआओं की तकमील फरमा। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अदिल शिर्क वल मुशरिकीन अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम अल्लाहुम्मा इहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारत हरमिक व हरम हबीबिकल मुहतरम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह।